कहते हैं कि साहित्य समाज का आईना होता है ना। मतलब वो हमें किसी दौर की सच्चाई, उसके आदर्श और उसके चुनौतियों से रूबरू कराता है। और आज हम विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की रचनाओं के जरिए इसी बात को गहराई से समझेंगे। देखेंगे कि कैसे उनका लेखन समाज पर एक बहुत ही गहरी और तीखी टिप्पणी करता है। तो ये सवाल मन में आता है कि आखिर साहित्य अपने समय के समाज को दिखाता कैसे है। देखिए, कौशिक जी का काम इस सवाल का एक बेहतरीन जवाब है। वो हमें दिखाते हैं कि समाज के आदर्शों और उसकी कड़वी हकीकत के बीच कितना गहरा तनाव होता है। तो कौशिक जी अपनी बात की शुरुआत कहाँ से करते हैं? वो एक सामाजिक आदर्श, एक सोशल आइडियल की नींव रखते हैं। और ये आदर्श हमें देखने को मिलता है उनके उपन्यास माँ में। ये जो उपन्यास है माँ, ये समझिए कि उनके पूरे सामाजिक विमर्श का एक मजबूत आधार है। एक ऐसा आइडियल जिस पर वो आगे चलकर अपनी कहानियों की इमारत खड़ी करेंगे और फिर उसे हकीकत के थपेड़ों से तोड़ते हुए भी दिखाएंगे। तो इस उपन्यास का मेन आइडिया क्या है? ये है माँ की महिमा और उसके आदर्श को स्थापित करना। यहाँ माँ का जो किरदार है ना, वो त्याग, प्रेम और निस्वार्थता का प्रतीक है। ये उस आदर्श समाज की तस्वीर है जिसकी कल्पना हर कोई करता है, जहाँ पारिवारिक मूल्य सबसे ऊपर हैं। यही वो पैमाना है, वो बेंचमार्क है जिसे समाज बनाए रखना चाहता है। लेकिन क्या होता है जब ये खूबसूरत आदर्श समाज की कठोर सच्चाइयों से टकराता है? बस यहीं से कहानी में पहली दरारें दिखनी शुरू होती हैं और ये हमें ले जाती हैं उनके अगले उपन्यास भिखारिणी की ओर। भिखारिणी में कौशिक जी क्या करते हैं कि वो उस आदर्श तस्वीर से पर्दा हटाते हैं और एक ऐसी सामाजिक समस्या की पड़ताल करते हैं जिसकी जड़ें उस दौर के समाज में बहुत बहुत ही गहरी थी। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात है प्रेम की त्रासदी। ये उपन्यास दिखाता है कि कैसे दो इंसानों का प्यार समाज की बनाई जाति व्यवस्था की मजबूत दीवार से टकराकर बिखर जाता है। यहाँ पर आदर्शों पर सामाजिक नियमों की कठोरता हावी हो जाती है और नतीजा एक ट्रेजेडी। लेकिन जाति व्यवस्था अकेली बाधा नहीं थी। समाज में एक और बहुत बड़ी दीवार थी जो इंसानी रिश्तों के आड़े आती थी। कौशिक जी ने इस दूसरी बाधा को अपने अगले उपन्यास संघर्ष में उजागर किया। अब जैसा कि नाम से ही साफ है, संघर्ष जिंदगी के एक और बड़े टकराव की कहानी कहता है, पर इस बार दुश्मन कोई सामाजिक परंपरा नहीं बल्कि कुछ और ही है। इस कृति में प्रेम के नाकाम होने की वजह है आर्थिक असमानता। अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी बड़ी हो जाती है कि वो प्रेम को पनपने ही नहीं देती। तो यहाँ कौशिक जी समाज की एक और दुखती रग पर हाथ रखते हैं कि सिर्फ सामाजिक ढांचे ही नहीं बल्कि आर्थिक ढांचे भी हमारी निजी जिंदगी को कैसे नियंत्रित करते हैं। तो जब हम इन दोनों उपन्यासों को साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत सीधी सीधी तुलना सामने आती है। भिखारिणी में बाधा थी अंतर्जातीय विवाह की सामाजिक रूढ़ी, तो वहीं संघर्ष में ये बाधा आर्थिक विषमता बन जाती है। पर दोनों ही मामलों में नतीजा एक ही है, प्रेम की विफलता और त्रासदी। ये दिखाता है कि समाज की बनाई व्यवस्थाएं हमारी निजी खुशी पर कितनी भारी पड़ सकती हैं। तो जब हम इन तीनों रचनाओं को एक साथ देखते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? ये एक सोचा समझा संवाद है, एक विमर्श है समाज के ऊंचे आदर्शों और उसकी कड़वी हकीकत के बीच का। कौशिक जी की ये कथा यात्रा बहुत साफ है। पहले वो माँ के जरिए एक आदर्श स्थापित करते हैं, फिर भिखारिणी में उस आदर्श को सामाजिक यथार्थ यानी जाति व्यवस्था से टकराते हैं और अंत में संघर्ष में वो उसे आर्थिक यथार्थ से चुनौती देते हैं। ये बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एक आदर्श समाज की कल्पना असलियत की जमीन पर टूट जाती है। और ये पूरी चर्चा हमें एक अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर कौशिक जी अपने समय के समाज पर टिप्पणी कर रहे थे, तो आज के लेखक हमारे समाज के किन आदर्शों और किन सच्चाइयों को सामने ला रहे हैं? आज के साहित्य में हमारे दौर का माँ, भिखारिणी और संघर्ष क्या है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है ना?